और अच्छे प्लेटफॉर्म पे जाने का मतलब ये नहीं कि आप मुझे टिकट दो ना दो। उसका अभिप्राय ये था कि वो कांग्रेस में आए और वो गए और वहाँ उनके मन में जो बात थी वो भी उन्होंने दर्शाई। और ये भी बात है कि वो उन्होंने कहा कि मैं हिसार से एमपी हूँ और हिसार से ही मुझे प्रत्याशी बनाया जाए। मिला नहीं का मलाल तो नहीं होता, लेकिन ये ज़रूर होता है कि क्यों नहीं मिला। गुरुवार देर रात कांग्रेस ने हरियाणा में 8 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए, जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में कई सवाल हवा देने लगे। 8 लोकसभा सीटों में से 7 पर अपनी पसंद के उम्मीदवारों के ऐलान से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कांग्रेस हाईकमान में अपनी मजबूत पकड़ का एहसास तो कराया ही है, साथ ही राज्य में हुड्डा के विरोध में मोर्चा खोलकर रखने वाली कुमारी सैलजा, रणदीप सुरजेवाला और किरण चौधरी यानी SRK गुट को तगड़ा झटका दिया है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हिसार में पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश JP को टिकट दिलवाकर और भाजपा छोड़ कांग्रेस में शामिल हुए पूर्व सांसद बृजेंद्र सिंह का टिकट कटवाकर ये साफ कर दिया है कि इसी साल अक्टूबर में होने वाले विधानसभा चुनाव में भी हुड्डा की ही चलने वाली है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हिसार के टिकट आवंटन में बड़ा खेल कर डाला है। हिसार में बृजेंद्र सिंह को टिकट नहीं मिलने का नुकसान पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह को भी हुआ है। बृजेंद्र सिंह की दावेदारी हिसार के साथ साथ सोनीपत में भी थी। पिछले दिनों बीरेंद्र सिंह का एक ऑडियो वायरल हुआ था, जिसमें वो साफ कहते सुनाई दे रहे थे कि सोनीपत से अच्छा उनके लिए हिसार रहेगा। लेकिन हुड्डा ने ऐसा दाव खेला कि बीरेंद्र सिंह और उनके बेटे को न तो हिसार में टिकट मिला, न ही सोनीपत में कोई जगह बन पाई। हालांकि बीरेंद्र सिंह ने कहा है कि कोई पैमाना देखकर ही प्रत्याशियों के नाम की घोषणा हुई होगी और वो कांग्रेस में रहने के लिए ही कांग्रेस में शामिल हुए हैं। देखिए, ये तो सही है कि इस देश में बृजेंद्र सिंह जो हिसार से सांसद थे बीजेपी के, वो बीजेपी के सांसद रहते हुए कांग्रेस में गए। दूसरा कोई ऐसा सांसद आपको नहीं नजर आएगा। हाँ, टिकट कटने के बाद या पार्टी से इस्तीफा देने के बाद कोई गया हो तो अलग बात है। तो ये ज़रूर है कि बृजेंद्र सिंह वैचारिक रूप से वो कांग्रेस को पसंद करते हैं और इसीलिए उन्होंने मुझसे भी ये कहा कि हम सब कांग्रेस में हमारे को जाना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस में हम अपनी बात कह सकते हैं। और कांग्रेस को उन्होंने मुझसे भी कहा कि आपका लंबा तजुर्बा है और हरियाणा में कांग्रेस को मजबूती भी आएगी और ये ज़रूरी है। और दूसरा कोई ये कहे कि बृजेंद्र सिंह इसलिए गए थे कि मैं तो आ तो गया, वैचारिक रूप से मुझे टिकट दो ना दो, ये नहीं होता। कई तो कहते हैं कि कमिटमेंट, क्या कमिटमेंट? एक आदमी जो भारतीय जनता पार्टी का MP है और वैचारिक रूप से वो कांग्रेस में आता है और जिसका दूसरा चुनाव लड़ने का मौका होगा, वो उससे आप ये छोटी राजनीति की बात है कि हमारे को लिख के दिया नहीं दिया या पार्टी ने उनको अश्योर किया नहीं किया, कमिटमेंट की जिसको मैं ये छोटी राजनीतिक सोच की बात है। एक आदमी जिसका अपना एक राजनीति में स्तर है और स्तर भी उसका अपना नहीं है, एक पारिवारिक जो उसका सोच है, उसको वो ये मानता है कि किसान की अगर लड़ाई लड़नी है, वो ये मानता है कि हमारे को जो स्वतंत्र विचारों की लड़ाई लड़नी है, हमारे को प्रजातंत्र के लिए कुछ ऐसे आमूल चूल जो चीज़ें हैं उनको बना के रखना है, तो कांग्रेस अच्छा प्लेटफॉर्म है। और अच्छे प्लेटफॉर्म पे जाने का मतलब ये नहीं कि आप मुझे टिकट दो ना दो। उसका अभिप्राय ये था कि वो कांग्रेस में आए और वो गए और वहाँ उनके मन में जो बात थी वो भी उन्होंने दर्शाई। और ये भी बात है कि वो उन्होंने कहा कि मैं हिसार से MP हूँ और हिसार से ही मुझे प्रत्याशी बनाया जाए। मिला नहीं का मलाल तो नहीं होता, लेकिन ये ज़रूर होता है कि क्यों नहीं मिला। भूपेंद्र हुड्डा रोहतक में अपने बेटे दीपेंद्र हुड्डा को टिकट दिलवाकर ये संदेश देने में भी कामयाब रहे कि कांग्रेस में उनके बेटे प्रदेश में भविष्य की राजनीति के सरताज हो सकते हैं। यानी विधानसभा चुनाव दीपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। कांग्रेस हाईकमान लेकिन नहीं चाहता कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा के नाम पर रिस्क लिया जाए, क्योंकि वो मौजूदा राज्यसभा सदस्य भी हैं। अगर दीपेंद्र चुनाव जीतते हैं तो कांग्रेस की राज्यसभा की एक सीट खराब हो जाएगी, लेकिन हुड्डा ने इस सीट की परवाह भी नहीं की और भविष्य की राजनीति को देखते हुए अपने बेटे को वो लोकसभा का टिकट दिलाने में
कामयाब हो गए। टिकट घोषणाओं के ऐलान के बाद खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि जो कुछ हुआ है सोच समझ कर हुआ है। लिस्ट जारी करी है, 8 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान है, किस तरीके देखते हैं इस लोकसभा चुनाव को? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने बड़ी सोच समझ के लिस्ट पास करी है और बाई एंड लार्ज बहुत अच्छी लिस्ट है। किस तरीके से देखते हैं इस लोकसभा चुनाव को लेकर के अगर बात करें तो, क्योंकि अभी तक इंडिया अलायंस के 9 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो चुका है। हरियाणा में 36 बराजी बना चुके हैं कि आने वाली सरकार कांग्रेस की बनानी है हरियाणा में, और लोकसभा में सारी सीटें कांग्रेस को जिताएंगे। एक सीट अभी बाकी है, रोका गया है। हाँ, करेंगे, पार्टी ने फैसला करना कर लेंगे। ओके। सिरसा में पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी सैलजा को छोड़कर जिन 7 सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार घोषित हुए हैं वो सभी हुड्डा समर्थक हैं। उन्हें टिकट दिलाने में सारी गोटियां हुड्डा ने ही फिट की है। सिरसा में कुमारी सैलजा अपने प्रभाव से टिकट लेने में कामयाब रही। हालांकि हुड्डा गुट की ओर से सैलजा का नाम अंबाला व सिरसा दोनों लोकसभा सीटों से पैनल में भेजा गया था, लेकिन सिरसा का चयन स्वयं सैलजा ने ही किया है। करनाल में युवक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दिव्यांशु बुद्धिराजा के नाम की घोषणा होते ही भाजपा के उम्मीदवार और पूर्व सीएम मनोहर लाल के सामने उन्हें इंटरनेट मीडिया पर कमजोर कैंडिडेट माना जाने लगा है। लेकिन हुड्डा समर्थकों ने संकेत दे दिए हैं कि करनाल के चुनावी रण के माध्यम से हुड्डा अपने परम भक्त दिव्यांशु को बड़ी राजनीतिक पहचान दिलाने की कोशिश में है। दिव्यांशु की गिनती दिव्येंद्र सिंह हुड्डा के बेहद खास समर्थकों में होती है। दिव्यांशु ने सरकार के विरोध, बेरोजगारी और नौकरियों में कथित भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कई आंदोलन किए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज़ हरियाणा।